सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। आज बेसिक बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन नंबर 23 पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना बच्चों? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आप सबको बोर्ड पे लग के ध्यान देना है। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दे रहा हूँ, आपके सामने रीड करता जाऊंगा। ठीक है? तो आपको करना क्या है? पहला स्टेप आपको पता है ना बच्चों, क्या करना है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आपको बनाना है बहुत सुंदर सा एक डायग्राम। तो अब क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है सबने। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या जाना है? आपको पता है, तो यू हैव टू मेक अ कोन। ठीक है? तो आपने बना लिया एक कोन। ठीक है? ओके, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर देखते, नहीं तो आप दिक्कत हो जाएगी। प्रूव दैट the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R. फिर से, prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R. मतलब आप समझ गए। पहले आप क्या बना लेंगे? स्फीयर। तो पहला स्टेप आप बना लेते हैं स्फीयर। ठीक है? अब इस स्फीयर के अंदर आपका क्या इंस्क्राइब्ड है? कोन। तो इंस्क्राइब मतलब बच्चों पूरा फिट है, पूरा आपका पूरा का पूरा कोन अंदर फिट है। ठीक है? ये किसका सेंटर हो गया? आपके स्फीयर का। ओके, गिवन क्या है आपको? आपको पता है स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो आपको रेडियस दिया है स्फीयर का, कितना बच्चों? कैपिटल आर। पहले ही सारी चीज फिनिश कर लीजिए। दिस इज ए, बी, सी। ओ ए को ज्वाइन करिए, एरो बना के मार्क कर लीजिए कैपिटल आर। ओ बी को ज्वाइन करिए, एरो बना के मार्क कर लीजिए कैपिटल आर। ओ सी को ज्वाइन करिए, एरो बना के मार्क कर लीजिए कैपिटल आर। बी सी को ज्वाइन करिए, ये हो गया आपका ओ डैश, और ये 90। ठीक है? पहला स्टेप आपको क्लियर है? अच्छा, ये चीज जो मैंने करी है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, ये आपको बननी चाहिए। ठीक है? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। आइए, बोलता है that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R. ठीक है? तो पहले आप क्या बना लेंगे? स्फीयर। आपका स्फीयर तैयार हो गया। इसमें इंस्क्राइब कर देंगे आप अपना राइट सर्कुलर कोन। लीजिए, आपने इंस्क्राइब कर दिया राइट सर्कुलर कोन। ठीक है? अब स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, तो यू हैव टू राइट गिवन। इन सब चीजों को देखिएगा। तो रेडियस आपको कितना दिया हुआ है बच्चों? कैपिटल आर। लेबल कर लीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। यहां से ज्वाइन कर लीजिए और यहां से भी ज्वाइन कर लीजिए। ये हो गया ओ डैश। अब जो एक गलती जो पूरा इंडिया करता है, वो आपको नहीं करनी। कैपिटल आर मार्क पहले ही करना है। तो मैं डिफरेंट पेन से कर देता हूं। तो दिस इज व्हाट? कैपिटल आर। ठीक है प्यारे बच्चों? यहां से यहां तक भी क्या हो गया? कैपिटल आर। एंड दिस इज ऑल्सो क्या बच्चों? कैपिटल आर। फर्स्ट स्टेप अपना फिनिश। आगे बढ़ते हैं। अब टू प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब आपको पता चल गया क्या प्रूफ करना है, वो भी आपके सामने मैं लिख देता हूं। ठीक है? तो आपको प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन is means equals to 8/27 into volume of sphere। ठीक है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज, यहां अगर आप पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश थोड़ी सी पढ़ लें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा, ये जो आपको प्रूफ करना है, ये कब प्रूफ होगा? लास्ट स्टेप में। ठीक है? आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ एवरीवन नोज दैट स्टेप नंबर 1, टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन मतलब जिसको आपको लार्जेस्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट मींस आपको कोन को लार्जेस्ट करना है। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, एवरीवन नोज दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब जरा ध्यान लगाना है, ये है आपका आर। अब आपको क्या करना है? अपने कांस्टेंट को ऐसे अंदर इंट्रोड्यूस करना है कि आपके पास दो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल बचे। ये पता है ना बच्चों सबको? आर और एच में से कोई एक वेरिएबल बचे।
अब यहाँ पे थोड़ा सोचना। देखो बच्चों, जो मैं करने जा रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन वाले में जो मैं करने जा रहा हूँ, मे भी आप ये आपके दिमाग में ये आए कि भैया मैं कैसे सोचूंगा ये। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से बनता है। मैं इतने को ले लेता हूं एक्स, मतलब अब मेरा वेरिएबल हो गया एक्स। अब देखिए, y इक्वल्स टू 1/3 पाई। ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालता हूं। एवरीवन नोस पाइथागोरस थ्योरम। हाइपो स्क्वायर, दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और एच, एच है हाइट। हाइट आपको पता है ये पूरी कैपिटल आर प्लस एक्स। अब आप देखिए, क्या आपका कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया? क्या कैपिटल आर इंट्रोड्यूस हो गया? और वेरिएबल कौन है? एक्स। लेकिन आप मुझसे ये सवाल करोगे कि भैया हर कभी आप किसी क्वेश्चन में एक्स नहीं लेते, इस क्वेश्चन में आपने क्यों ले लिया? ठीक है, ये सवाल आप जरूर करोगे, मुझे पता है। तो आई गिव यू द आंसर। अब ये एक स्टेप और करते हैं। y इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब बच्चों मल्टीप्लाई हमेशा बच्चों जैसे करना है, एरो बना लें। पहले कैपिटल आर स्क्वायर से दो, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर इज कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एक्स इज प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स। अब माइनस एक्स स्क्वायर को, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल आर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स इज माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अच्छा, ये जो प्रूव होगा ये कौन से स्टेप में होगा? लास्ट स्टेप। तो पहला स्टेप तो आप देखिए ये है कि आपको आपका कैपिटल आर इंट्रोड्यूस करना था, वो हो गया। आपका वेरिएबल कौन है यहाँ पे? एक्स। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट। आइए वापस देखते हैं। पहला स्टेप पकड़िएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere. The cone is inscribed in a sphere. तो भैया पहले हम बना लेते हैं sphere और उसमें हम inscribe कर देते हैं अपना cone। ठीक है, ये हो गया। This is A, this is B, this is C। ठीक है, सारी चीजें मार्क कर लीजिए। This point is O dash, this point is O। Okay, रेडियस किसका दिया हुआ है आपको पता है? रेडियस दिया हुआ है आपको किसका बच्चों? स्फीयर का। सभी को याद। तो लिख लेते हैं रेडियस इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब मार्क जरूर कर लेना बच्चों, देखो मार्क नहीं किया था तो आंसर नहीं आएगा प्लीज। हाँ, तो ये हो गया कैपिटल आर, यहां से यहां तक भी हो गया कैपिटल आर, यहां से यहां तक भी हो गया कैपिटल आर। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। ओके, प्रूफ लिख लें। अब आपको पता है आपको प्रूफ क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो प्रूफ चालू करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1, टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। अब जो गिवन फंक्शन क्या है, हाथ ऊपर कर गिवन फंक्शन वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। ठीक है भैया, तो आपको पता है कोन को लार्जेस्ट करना है, उसके वॉल्यूम, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कहाँ है भैया? कोन का। अब हमें अपने कैपिटल आर को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे इंट्रोड्यूस करना है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल गायब भी हो जाए, एक बचे। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया एक्स। इसको एक्स लेने से बहुत फायदा होगा। y इक्वल्स टू 1/3 पाई। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो दैट इज हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल। तो यहां रख दीजिए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एच। एच की वैल्यू, एच मींस हाइट ऑफ द कोन, दैट इज कैपिटल आर प्लस एक्स। ठीक है, अब इनको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई।
y इक्वल्स टू 1/3 पाई। मल्टीप्लाई करने का एक बड़ा सिंपल मेथड मैं आपको बता रहा हूं, एरो बना लेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एक्स। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर हो गया कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एक्स हो गया प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर आर, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस एक्स हो गया माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 सॉल्व। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है फाइंड dy बाई dx। अच्छा, y dy बाई dx बच्चों आपको पता है, क्योंकि आपका जो बना है वो x के टर्म में बना है। दोनों तरफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई आराम से। dy बाई dx ऑफ y इक्वल्स टू dy बाई dx ऑफ 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट कैपिटल आर क्यूब प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल आर माइनस एक्स। देखो बच्चों एक बात और बताता हूँ, जब तुम यहाँ आर बोलते हो ना तो कैपिटल आर नहीं बोलोगे ना। मैथ्स में कभी आगे नहीं बढ़ पाओ, जो जैसा लिखता है मैथ्स में वैसे ही बोलना जरूरी। हम स्मॉल आर नहीं बोल सकते, हम उसको आर नहीं बोल सकते, हम उसको कैपिटल आर ही बोलेंगे बिकॉज दैट इज कैपिटल आर। ये बात याद है। So this becomes dy by dx. 1/3 pi is constant. D by dx goes inside d by dx of capital R cube plus d by dx of capital R square x minus d by dx of x square capital R minus d by dx of x cube bracket close. तो this becomes dy by dx। प्यारे बच्चों ये आपके पास 1/3 pi। आपको पता है ये तो हो गया 0, सबको पता है। यहाँ कांस्टेंट कौन है, आर स्क्वायर बाहर आ गया, एक्स का होता है 1। यहाँ कांस्टेंट कौन है, आर बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x और ये क्या हो गया 3x। तो अल्टीमेटली dy बाई dx comes to be 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर एक्स माइनस 3x। ओके, अब ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है? हाँ, अब 10th क्लास आ जाएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर आ गया मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगना है। ये सब चीजें हमको तैयार रखना है। तो अब आ जाइए कौन से स्टेप पे, स्टेप नंबर 3। एवरीवन नोज दैट पुट dy by dx equals to 0 and hence find the value of x। चलो एरो बनाओ, 1/3 pi लिखो, capital R square minus 2 capital RX minus 3x square equals to 0 since 1/3 pi is not equal। चलो अब आप में से कौन कौन स्प्लिट करेगा आप? देखो, बच्चा नहीं बन के मैथ्स करोगे ना, अपने आप को ये सोचोगे हम 12वीं में, तो फिर स्प्लिटिंग कभी बनेगी नहीं। वही बच्चों टाइप क्या करते थे हम, रफ कॉलम। रफ कॉलम में हम क्या करते थे, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 1, उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, लास्ट वाले कांस्टेंट। कितना आ गया 3, 3 के दो फैक्टर, हमको लाना है 2। तो हमें पता है 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 2 होता है, हाँ होता है ना, 3 माइनस 1 2 होता है। तो हो गया कैपिटल आर स्क्वायर। तो हम उसको लिख सकते हैं, जरा देखना, -3 कैपिटल आर एक्स प्लस 1 कैपिटल आर एक्स माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखिए, अगर आप लिखेंगे तो -2 नहीं आ जाएगा। इसको इसको स्टडी करिए और इसको स्टडी करिए। नहीं आया बच्चों समझ? अरे -3 माइनस प्लस इज माइनस, 3rx में से एक rx गया, कितना बचा 2rx, साइन ऑफ अ ग्रेटर। नहीं समझे? ओके, अब फर्स्ट टू में अंडरलाइन, लास्ट टू में। फर्स्ट टू में कॉमन क्या दिख रहा है, कैपिटल आर, अंदर क्या बचा कैपिटल आर माइनस 3x। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x इंटू अंदर क्या बचा कैपिटल आर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। पूरे से कॉमन ले ले, पूरे से कॉमन आ गया कैपिटल आर माइनस 3x इंटू क्या बचा अंदर आर प्लस कैपिटल आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। दो कॉलम बना लीजिए। पहले कॉलम में कैपिटल आर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, कैपिटल आर इक्वल्स टू 3x, आपको वैल्यू x की निकालनी है, r अपॉन 3 इक्वल्स टू x। दूसरे कॉलम
Capital R plus X cannot be equals to 0. Capital R cannot be equals to minus X. अरे R और X कभी इक्वल हो ही नहीं सकते. R क्या है? इतना बड़ा रेडियस है. X क्या है? इतनी सी हाइट है. If you can see the diagram, और वैसे भी माइनस में चला गया तो इक्वल होना ही नहीं है. बट ये देखो, ये R इतना बड़ा है, X ये कभी इक्वल नहीं होना चाहिए. और वैसे भी वो माइनस में चला गया, माइनस X चला गया, तो कोई बात ही नहीं है वैसे भी. ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप. ये आ गया. अब आ गया स्टेप नंबर 4. क्या है आपका स्टेप नंबर 4? फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स. उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स कॉपी कर लेते हैं. वो था 1/3 पाई इंटू ब्रैकेट स्टार्ट. देख लेते हैं. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x. फिर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई. d by dx of dy by dx. यहाँ पे आ गया d by dx of 1/3 pi bracket start capital R square minus 2 capital Rx minus 3x. This becomes d square y by dx. 1/3 pi constant है, बाहर आ गया. d by dx goes inside. d by dx of capital R square minus d by dx of 2 capital Rx minus d by dx of 3x square. तो दिस बिकम्स d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. ये हो गया 1/3 पाई और ये हो गया 0. यहां आ गया 2r बाहर और वो हो गया 6x. अब आ गया स्टेप नंबर 5. हाँ, कहां पे? ये हो गया 0, ये हो गया -2r माइनस. माइनस साइन था ना बच्चों, इसलिए 0 हटा दूं ना, तो समझ गए होंगे. स्टेप नंबर 5. d square y by dx square at x equals to r by 3. So 1/3 pi minus 2r into r by 3. 3 2s are 6. ये हो गया 1/3 pi minus 2r minus 2r. हो गया 1/3 pi minus 4r. नेगेटिव में आ गया, therefore x equals to r by 3 is maximum. अब लास्ट स्टेप आपको वो यहीं पे प्रूफ करना पड़ेगा. क्या पता है? स्टेप नंबर 6. कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम. क्या? वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन हम कौन सा वॉल्यूम लेंगे? जो हमारा वॉल्यूम. आपको याद है हर क्वेश्चन में हम अपना ही वॉल्यूम लेके चलते थे. याद है ना बच्चों? हमारा वॉल्यूम. तो कहाँ गया भाई? ऊपर होगा. ये है हमारा वॉल्यूम. ये ज्यादा आसान वाला लग रहा है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल आर प्लस एक्स. चलो लिख लेते हैं. तो क्या है हमारा वॉल्यूम बच्चों? 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैपिटल आर प्लस एक्स. एक्स की वैल्यू क्या आ गई? r/3. चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कैपिटल r/3 का होल स्क्वायर कैपिटल आर प्लस एक्स की वैल्यू कैपिटल r/3. वॉल्यूम ऑफ कोन equals to 1/3 pi capital R square minus capital R square upon 9. और यहाँ पे LCM आ गया 3, then it becomes 3R plus R. तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन equals to 1/3 pi LCM कितना आ गया? 9. हो गया 9R square minus R square और ये हो गया 4R/3. तो चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई इंटू 8r स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 4r/3. ठीक है, इंटू कर लें तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया. लीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर आ गया कितना? 32 पाई r क्यूब. नीचे क्या आ गया? 85. इतना आ गया. अब आपको क्या प्रूफ करना था? वो वॉल्यूम ऑफ कोन equals to 8/27 volume of sphere.
प्लीज, यहाँ टेक्निकल रहे। अब क्या करना, 32 में से 8 निकाल लेना, क्योंकि हमें 8 चाहिए। 32 में से 8 निकाला तो कितना बचा, 4, क्योंकि 8 4 32। 81 में से क्या निकाल लेना, 27। 81 में से 27 निकाला तो क्या बचेगा, 3, क्योंकि 27 3 81। बाकी वैसे ही लिख दो, पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेंस नहीं आया और टेक्निकल होके चलना है, यहाँ तक तो पहुंच ही जाओ, इसके आगे भी पहुंच जाओ, सब गधे पहुंच जाते हैं, तो आप ही पहुंचो, ऑनलाइन वाले भी, है ना। थोड़ी खांसी चल रही है, और आज मेरी बहनें आई ना, मुझे ठंडा केक खिला दिया। पूरी फिल्म जायदाद का हिस्सा जो मेरे पास अरबों खरबों की जमीनें हैं, मेरी केवल इंडस्ट्रीज हैं, जो मेरे पर्सनल प्लेन्स हैं, चार्टर प्लेन्स हैं, आज आज अपने नाम लिखवाने आई हैं। ठीक। और मेरी जो सुपर कार है, सुपर कार, सुपर कार है ना मेरे पास। ठीक। एक बार और करें कि आगे, और वेट करना पड़ेगा आज सबको, 10 मिनट असाइनमेंट लेके आना पड़ेगा जाके, बाजी जाएंगे। कार से आएंगे ना, हाँ, कार से आप बस के साथ जाएंगे, ठीक है। दैट्स ग्रेट। कार चलाते आती है, पेट्रोल नहीं है, 20 का देना है, चल दे।